हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। यानी समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है, अध्ययन क्षेत्र है, वो कितना बड़ा है और उसकी विषय वस्तु क्या है। दरअसल जब बात क्षेत्र की होती है तो उसका हम एक क्षेत्र ऐसे अंदाज़ा लगाकर बता देते हैं कि इसमें ये चीज़ें आएंगी। लेकिन जब वास्तविक विषय वस्तु की बात होती है, यानी उस स्टडी मटेरियल की बात होती है जिसका कि अध्ययन किया जाना है, तब हम विषय वस्तु को शामिल करते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को लेकर हर समाजशास्त्री ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं, जिसमें कुछ ने कहा है कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक संबंध है, कुछ का कहना है कि वो सामाजिक क्रिया है और कुछ कहते हैं कि ये सामाजिक अंत्य क्रियाएँ हैं। तो ज़्यादातर जो समाजशास्त्री हैं वो इस बात पर एकमत हैं कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो वास्तविक विषय वस्तु हैं, वो सामाजिक संबंध हैं और संबंधों को ही बेस बनाकर समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इसी मतभेद को जो इन समाजशास्त्र के बीच जो मतभेद हैं, इसे कम करने के लिए समाजशास्त्र के जो विद्वान हैं, इन्हें दो संप्रदायों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है स्वरूपात्मक संप्रदाय अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय और दूसरा आता है समन्वयात्मक संप्रदाय। जिसमें पहले नंबर पे आता है स्वरूपात्मक संप्रदाय अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशिष्टात्मक संप्रदाय जो है वो ये मानता है कि इसका मानना है कि समाजशास्त्र जो है एक नया विज्ञान है और इसमें जो है समाज के सिर्फ विशिष्ट संबंधों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, ना कि सभी तरह के संबंधों का। वो मानता है कि समाजशास्त्र चूँकि एक नया विज्ञान है, अगर इसमें हम सभी तरह के सामान्य संबंधों का भी इंक्लूड करेंगे तो यह एक विशिष्ट विज्ञान नहीं बन पाएगा, जैसे कि अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र हैं। इसलिए सिर्फ उन्हीं संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए जो विशिष्ट हैं। ये चाहते हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं वो ये चाहते हैं कि समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वो सीमित रखा जाना चाहिए और उसमें कुछ विशिष्ट तरह के संबंधों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इसका जो प्रतिपादन किया था, मतलब इसके जो मेन जो समर्थक हैं वो इसका प्रतिपादन किया था जॉर्ज सिमेल ने, और इसके जो दूसरे समर्थक हैं वो मैक्स वेबर, वॉनविज, वीरकांत स्मॉल, टॉनीज, रॉस पार्क एंड बर्जेस और लियोपोल्ड आदि हैं। ये मानते हैं कि जैसे राजनीति शास्त्र राजनीति का अध्ययन करता है और अर्थशास्त्र सिर्फ आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, और मनोविज्ञान जिस तरीके से मनोविज्ञान में सिर्फ मनोवैज्ञानिक जो संबंध है, मनोवैज्ञानिक जो चीज़ें हैं उनका ही अध्ययन किया जाता है, ठीक उसी तरह से समाजशास्त्र को भी अपनी जो विषय वस्तु है, मतलब उसकी अध्ययन सामग्री है वो डिसाइड करनी चाहिए कि ये रहेगी और उसी का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, ना कि सभी तरह के संबंधों को उसे अपने अध्ययन क्षेत्र में इंक्लूड करना चाहिए। इससे जो समाजशास्त्र है वो एक विशिष्ट विज्ञान नहीं बन पाएगा और इससे समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान बनकर रह जाएगा, जबकि इसके समाजशास्त्री जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री हैं वो इसे एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते हैं। इसीलिए मैक्स वेबर जो इसके समर्थक हैं, मैक्स वेबर, उन्होंने भी यही बात कही थी कि उसमें समाजशास्त्र में सिर्फ सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इन्होंने जो अध्ययन की विषय वस्तु अपनी मानी थी वो सामाजिक क्रियाएं मानी थी। दूसरी तरफ जो जॉर्ज सिमेल थे, उन्होंने ये बात कही थी कि जो विषय वस्तु होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है स्वरूप, एक होती है उसकी अंतर्वस्तु। तो ये मानते हैं कि हमें सिर्फ स्वरूप का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, क्या उसकी अंतर्वस्तु क्या है, गहराई में क्या है, उसका अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो वीरकांत थे, उन्होंने कहा था कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ने वाले जो मानसिक संबंध होते हैं, जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, सिर्फ उन्हीं का अध्ययन किया जाना चाहिए। हमें ज़्यादा और चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि लोगों को एक दूसरे से कौन से मानसिक जो क्रियाएं हैं वो जोड़ रही हैं। जैसे कि लोग एक दूसरे से प्रेम के जरिए जुड़ते हैं, घृणा के जरिए, घृणा से वो एक दूसरे से अलग होते हैं।
एक दूसरे को सम्मान देते हैं, समर्पण देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमें इन मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए जो कि लोगों को एक दूसरे के करीब ला रही हैं। हमें नॉर्मल जो चीज़ें हैं, नॉर्मल जो संबंध हैं, उन्हें इसमें इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो समाजशास्त्री हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के, वो यही मानते हैं कि अगर हम समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते हैं तो हमें उसमें सिर्फ विशिष्ट संबंधों को ही इंक्लूड किया जाना चाहिए। उसके बाद ही हम इसे एक विशेष विज्ञान बना सकते हैं, जैसे कि राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र हैं। दूसरे नंबर पे आता है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं वो सोरोकिन हैं, और इसके जो दूसरे समर्थक हैं दुर्खीम, हॉबहाउस और जिन्सबर्ग, इनका मानना है कि समाजशास्त्र जो है एक सामान्य विज्ञान है, और इसमें सभी तरह के जो अगर हम इसे एक विज्ञान बनाना चाहते हैं तो हमें इसमें सभी तरह के संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इन्होंने 2 तरह के तर्क दिए हैं समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बनाने के। उनका कहना है कि अगर हम समाजशास्त्र में सिर्फ विशिष्ट संबंधों का ही अध्ययन करेंगे, तब हम इसे एक ऐसा विज्ञान नहीं कह सकते जो कि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हो या पूरे समाज का अध्ययन कर रहा हो। कि उनका कहना है कि जैसे एक इंसान का शरीर होता है, उसमें सब उसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बॉडी के, वो अलग-अलग काम करते हैं, लेकिन उन सब से मिलकर एक पूरा शरीर बनता है, और उससे वो सभी जो उसके बॉडी के पार्ट्स हैं, वो अपना जब तक काम कर रहे हैं और शरीर से जुड़े हुए हैं, तभी तक उनकी कोई इम्पोर्टेंस होती है। और अगर हमें किसी भी पार्ट्स अगर पूरे शरीर का एक अध्ययन करना हो कि शरीर सही से काम कर रहा है या नहीं, तो हमें उसके सभी पार्ट्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी कि वो शरीर के उसके सभी अंग सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम समाज के में चल रहे बदलाव के बारे में, या समाज में जो भी प्रगति हो रही है या उसका ह्रास हो रहा है, अगर हम इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो हमें पूरे समाज का ही अध्ययन करना पड़ता है, ना कि किसी एक पक्ष का। क्योंकि किसी एक पक्ष का अध्ययन करने से हम पूरे समाज में क्या चल रहा है इसे कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो जो समन्वयात्मक संप्रदाय के लोग हैं, वो इसे एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है, ना कि एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के। उनका कहना है कि समाजशास्त्र केवल संबंधों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि वो संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। तो इसलिए इसमें संपूर्ण समाज को ही इंक्लूड करते हुए अध्ययन किया जाना चाहिए। और जैसे दूसरा जो तर्क उन्होंने दिया है वो ये है कि जैसे अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र को जो अपनी प्रकृति से विशिष्ट हैं और सिर्फ एक ही चीज़ का अध्ययन करते हैं, राजनीति शास्त्र राजनीतिक क्रियाओं का और अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम समाजशास्त्र का अध्ययन ठीक उसी तरीके से समाजशास्त्र में भी कुछ विशिष्ट क्वालिटी होती हैं और कुछ सामान्य क्वालिटी होती हैं। तो जैसे कि विशिष्टात्मक संप्रदाय के लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र में सिर्फ विशिष्ट चीज़ों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि राजनीति शास्त्र और शास्त्र में भी कुछ सामान्य क्वालिटीज़ हैं और कुछ विशिष्ट क्वालिटीज़। कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं है जिसमें सिर्फ सिंपल क्वालिटीज़ हों या कुछ विशिष्ट क्वालिटी हों। हर विज्ञान में दोनों तरह की क्वालिटीज़ इंक्लूड रहती हैं। ठीक उसी तरीके से समाजशास्त्र भी एक सामान्य विज्ञान ना होकर दोनों तरह का विज्ञान है, जिसमें विशिष्ट और सिंपल दोनों तरह की क्वालिटीज़ इंक्लूड रहती हैं। तो समाजशास्त्र के जो समर्थक हैं, जैसे कि दुर्खीम ने ये बात कही है कि उनकी जो विषय वस्तु उन्होंने अपनी डिसाइड की है वो उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। अगर हम समाज का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें इन सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि जब लोग आपस में एक साथ रहते हैं तो वो एक दूसरे की हर एक्टिविटी में भाग लेते हैं, तो उनके बीच एक संबंध बन जाते हैं, एक उनमें सामूहिक चेतना बन जाती है जो कि एक दूसरे में जो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं उन सब में दिखाई देती है एक दूसरे की जो क्वालिटीज़ हैं। तो अगर हम उन लोगों का अध्ययन करते हैं, उस सामूहिक
चेतना का अध्ययन करते हैं तो हम समाज की जो कॉमन विशेषताएं, कॉमन क्वालिटीज़ हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो सोरोकिन थे, उन्होंने उन्होंने भी यही बात कही थी कि समाजशास्त्र कि हर सामाजिक विज्ञान में कुछ कॉमन विशेषताएं होती हैं और कुछ स्पेसिफिक होती हैं, यानी कुछ इस तरह की होती हैं कि वो सभी में एक जैसी होती हैं और कुछ उनकी अपनी अलग होती हैं। ठीक उसी तरीके से समाजशास्त्र में भी हैं, जैसे अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में है। हॉबहाउस ने भी यही बात कही थी कि सिर्फ जैसे उन्होंने कहा था विशिष्टात्मक संप्रदाय वालों ने कि सिर्फ विशेष संबंधों का अध्ययन करने से ही पूरे समाज का अध्ययन हो जाएगा, चूँकि समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है। तो हॉबहाउस ये कहते हैं कि समाजशास्त्र में अगर हम किसी एक चीज़ का अध्ययन करते हैं तो इससे हम समाजशास्त्र का पूरा अध्ययन सामने नहीं ला सकते, क्योंकि कुछ विशेषताओं का अध्ययन कर देने से पूरा समाज का जो एक स्वरूप है वो सामने नहीं आता। तो इसलिए अगर हम समाजशास्त्र का कोई एक पूरा अध्ययन चाहते हैं और उसे एक विशिष्ट एक अच्छा विज्ञान बनाना चाहते हैं अन्य विज्ञानों की तरह, तो हमें जो है समाजशास्त्र में सभी तरह की जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उस तरह के संबंध हैं, चाहे वो सिंपल हो या जटिल हो, जिस तरह के भी संबंध हैं, उसकी जितनी भी एक्टिविटी हैं समाजशास्त्र की, सभी का अध्ययन किया जाना चाहिए, जिससे कि हम एक पूरा अध्ययन क्षेत्र जो है, जो उसका रिज़ल्ट आ सके, वो एक कंप्लीट रिज़ल्ट हो। तो इन सब को आधार बनाते हुए कुछ जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने इनकी आलोचना भी की है, जिसमें विशिष्टात्मक संप्रदाय के बारे में लोगों ने कहा है, कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सामाजिक विज्ञान ऐसा बन सके जिसमें सिर्फ विशिष्ट क्वालिटीज़ का ही अध्ययन किया जा रहा हो। हर कोई भी सामाजिक विज्ञान ऐसा नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ विशिष्ट क्वालिटीज़ हों। हर सामाजिक विज्ञान में कुछ सामान्य और कुछ विशिष्ट क्वालिटीज़ होती हैं। और दूसरी तरफ ना ही कोई भी जैसे कि समन्वयात्मक वाले कहते हैं कि इसे एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए, तो ना ही ऐसा कभी हो सकता है कि समाजशास्त्र पूरी तरह से एक सामान्य विज्ञान बन जाए। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ें और कुछ सिंपल चीज़ें हमेशा ही उसमें रहेंगी। तो जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है वो भी दोनों तरह की ही रहेंगी, कुछ सिंपल और कुछ डिफ़िकल्ट। तो ये थे समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में, जो कि हर समाजशास्त्री ने अपनी अलग बताई है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑगस्ट कॉम्टे की जो विषय वस्तु है उन्होंने डिसाइड की है, जिसमें पहले आती है सामाजिक स्थितिकी विज्ञान और दूसरी आती है सामाजिक गतिकी विज्ञान। स्थितिकी यानी समाज किस तरीके से किन चीज़ों पर स्थिर है, उसकी स्थिरता का अध्ययन और किन किन विशेष नियमों पर चल रहा है उसका अध्ययन करना, सामाजिक गतिकी विज्ञान। दूसरी आती है दुर्खीम के अनुसार। दुर्खीम ने 3 विषय वस्तु बताई हैं। दुर्खीम ने जो विषय वस्तु बताई उसके 3 पार्ट की हैं, जिसमें सामाजिक स्वरूप शास्त्र यानी जो समाज है उसका स्वरूप का अध्ययन किया जाना चाहिए। समाज का स्वरूप को बनाने में, उसका निर्माण करने में कौन सी दशाएं काम कर रही हैं, जैसे भौगोलिक दशाएं, उसके जीवन पर, सामाजिक जीवन पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है, जनसंख्या घनत्व कैसा है, यानी समाज का जो स्वरूप बना रही हैं उन विशेषताओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरा आता है सामाजिक शरीर शास्त्र। समाज रूपी शरीर यानी उसे बनाने के लिए और उसे नियंत्रित व्यवस्थित रखने के लिए कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं, जैसे कि जो संस्थाएं होती हैं वो समाज के शरीर रूपी काम करती हैं, जैसे कानून, धर्म, भाषा, परिवार, नैतिकता, ये आती हैं सामाजिक शरीर शास्त्र में, जो कि समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए अपना योगदान देती हैं। 3rd नंबर पे आती है सामान्य समाजशास्त्र, यानी समाज को बनाए रखने के लिए, उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए उसमें कौन से नियम काम करते हैं उन नियमों का अध्ययन करना, वो इसमें सामान्य समाजशास्त्र में आती है।
लेस्टर वार्ड ने इसे 2 भागों में बाँटा है, जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, जिसमें पहले नंबर पर आता है शुद्ध समाजशास्त्र और दूसरे नंबर पे आता है व्यावहारिक समाजशास्त्र। फिर आता है गिन्सबर्ग। गिन्सबर्ग ने अपनी विषय वस्तु को 4 भागों में बाँटा है, जिसमें पहली आती है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, यानी कि समाज का स्वरूप बनाने वाले जो चीज़ें हैं, जैसे कि सामाजिक समूह, संस्थाएँ, समितियाँ, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरी आती हैं सामाजिक प्रक्रियाएँ। सामाजिक प्रक्रियाएँ होती हैं जैसे कि सहयोग, संघर्ष, अनुकरण, अनुकूलन, सात्मीकरण, मतलब प्रतिस्पर्धा, जो कि लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती हैं, जिसमें कुछ सहयोगी होती हैं और कुछ असहयोगी होती हैं। उन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। थर्ड नंबर पे आती है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण में वो प्रथाएँ, परंपराएँ और आधुनिक चीज़ें आती हैं, जैसे कि चाहे वो प्रथा परंपराएँ हों या कानून हो या जनमत हो, वो सब चीज़ें जो कि समाज में नियंत्रण बनाए रखने का काम करती हैं, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आती है सामाजिक व्याधिकी। सामाजिक व्याधिकी में वो दशाएँ आती हैं जो कि समाज का विघटन करती हैं, तो उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए कि कोई समाज अगर विघटित हो रहा है तो उसमें कौन सी दशाएँ काम कर रही हैं, जैसे कि अपराध, निर्धनता, बेकारी, आत्महत्या, भ्रष्टाचार, ये सारी एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी समाज को विघटित कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का, इन सामाजिक व्याधिकी में जितनी भी चीज़ें आती हैं जो समाज को विघटित कर रही हैं, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। अब आता है मिकाइवर और पेज ने। मिकाई और पेज ने जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु, इसको 3 भागों में बाँटा है, जिसमें पहली रखी है उन्होंने सामाजिक संबंध, और दूसरी रखी है सामाजिक अंत्यक्रिया, और थर्ड रखी है संस्कृति। उनका कहना है कि जैसे समाजशास्त्र में जो उनकी एक फेमस डेफिनेशन है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं, यानी कि समाजशास्त्र जो है पूरी तरीके से वो सामाजिक संबंधों से बना हुआ है। ये समाज ही सामाजिक संबंधों से बनता है, तो हमें संबंधों के जाल का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरा आता है सामाजिक अंत्यक्रिया। लोगों के बीच जो आपसी अंत्यक्रियाएँ हैं वो किस तरह की हैं, उनका अध्ययन करना। थर्ड आती है संस्कृति, की समाज में किस तरह की संस्कृति काम कर रही है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, क्या संस्कृति की जो उस संस्कृति को बना रही हैं चीज़ें, जो उसके तत्व हैं, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। फिर आता है जॉर्ज सी मेल ने। जॉर्ज सी मेल ने जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है इसे 3 भागों में बाँटा, जिसमें उन्होंने पहली रखी सामान्य, दूसरी रखी दार्शनिक और तीसरी रखी स्वरूपात्मक, यानी कि जो सिंपल तरह की जो सामाजिक विशेषताएँ हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए, एक पार्ट में से रखना चाहिए। एक दार्शनिक तरह की जो कि समाज में कुछ विशेष तरह की विशेषताएँ हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। थर्ड होती है समाज के स्वरूप का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये थे समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र की, समाज का जो अध्ययन क्षेत्र रहता है वो किस तरह का रहता है, उसमें किन विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।